engineer by profession, working in IT, and a mountaineer by passion, she also works as volunteer for different NGOs. For Prerak Vyas is the co-founder of the poetry group titled Parvaz. Parvaz has been holding poetry-related Baithaks for more than 3 years now. Under the banner, he has chaired the Baithaks covering the works of varied poets, including Mirza Ghalib, Sahir, Dushyant and Gulzar to name a few again. He is a poet by passion and very strongly believes that Mirza Ghalib is his guardian angel. He is the creative designer of all the merchandise we create under the banner of Parvaz. We welcome you, sir and ma'am. Thank you. Thank you. Good evening. Am I audible, right? शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं गालिब के बारे में ही। कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, और मैं कहूँ एक दर्द है जो दिल में मुसलसल धड़कता है, एक सुरूर है जो धड़कनों में घुलता जाता है, एक तर्ज उसका जो ज़माने पे हर पल चढ़ता है, एक नशा उस वादा खार का जो हर पल बढ़ता है, एक तपिश ऐसी जो महफिलों को गर्म रखती है, एक सुखनवर ऐसा जिसकी कस्में नज़में खाती है, एक बादशाह ऐसा जो फ़कीरों को दाद देता है, एक मुसाफिर ऐसा जिसका रास्ता शहर तकता है, एक आशिक ऐसा जो सबकी मोहब्बत को जुबान देता है, एक काफिर ऐसा जो सबकी दुआओं में शामिल रहता है, और अब भी वो पूछते हैं कि गालिब कौन, कोई बतलाओ या हम बतलाएं। तो हम सब जानते तो हैं ही गालिब, और मेरी ना अफरीदा हूँ, मैं उस बाग का बुलबुल हूँ जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, मैं आने वाले कल का शायर। और मशहूर लेखक के डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा था कि भारत में सिर्फ 2 ही इल्हामी किताबें हैं, इल्हामी दैवी, एक वेद और दूसरा दीवाने गालिब। और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 तोहफे दिए, एक ताजमहल, उर्दू जुबान और मिर्जा। और गोपी चंद नारायण ने यहाँ तक कहा है, इज अ वेरी फेमस क्रिटिक, कि there has been no bigger Mughal than Ghalib, and he even said that he was a true humanist. तो ऐसी क्या बात है गालिब में जो हम आज तक उनको फॉलो करते हैं, और ज़्यादातर लोग उनकी पोइट्री से ही कनेक्ट करते हैं। द सेम टाइम उनके लेटर्स उतने ही इंटरेस्टिंग हैं। जावेद अख्तर ने कहा था कि अगर आपको 1857 की हिस्ट्री एक मोस्ट न्यूट्रल वे में पढ़नी हो तो आपको मिर्ज़ा गालिब के खत पढ़ने चाहिए, क्योंकि शायद उनसे न्यूट्रल उस ज़माने में किसी ने नहीं लिखा। एंड अगेन जावेद अख्तर ऑल्सो सेड दैट ही, अकॉर्डिंग टू हिम, was the first modern person in India. उनकी सोच उनके खत में भी लिखती, उनकी शायरी में भी लिखती। तो जैसे जैसे हम बातें करते जाते हैं, we'll keep on going through his letters as well as his famous and not so famous ghazals. तो जैसे प्रेरक ने कहा कि अभी जिस नज़रिए से हमने गालिब को देखा वो बड़े बड़े दिग्गजों का नज़रिया, जावेद अख्तर क्या कहते हैं, गोपी चंद नारायण क्या कहते हैं, पर हम और आप कितना गालिब को जानते हैं, कितना नहीं जानते। हमारी बहुत सारी बैठक में लोग आते हैं और कहते हैं कि हम मिर्ज़ा गालिब को नहीं जानते, और हम बोलते हैं कि अच्छा, कभी आपने किसी को जन्मदिन पे ये दुआ दी है कि तुम जियो 1000 साल, साल के दिन हो 50,000? तो आपने गालिब को याद किया। मुहावरे बन चुकी हुई चीज़ें हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम नहीं, बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से हम निकले। और ये एग्जाम्पल मैंने बहुत दफ़ा दिया है कि आई बिलोंग टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई गो थ्रू दैट रिव्यू एंड अप्रेजल मीटिंग्स एवरी ईयर, एंड 1 year आई वाज टेलिंग माय बॉस कि सर आप बस कहते रहते हो कि अगले साल प्रमोशन दे देंगे, अगले साल ये दे देंगे, करते तो हो नहीं। गालिब वहाँ भी फिट होते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। सिमिलरली एक और लाइन जो गालिब की मेरे ख्याल से मैं दिन में 3 दफ़ा यूज़ करती हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि अच्छा करो अच्छा होगा, सत्यमेव जयते, एंड यू लाइक दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सो आज का बैठक हम जैसे हम अपनी बैठकें करते हैं, वी वांटेड टू बी मोर इंटरैक्टिव। हम एक तरफा स्पीकर नहीं होना चाहते हैं। आगे की कुर्सियाँ अभी भी खाली है, पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ी सी पास आ जाए, थोड़ी सी आगे वाली कुर्सियों पे आ जाए। अब तो इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए विल हैव योर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हमने कुछ कार्ड्स बनाए हैं। द ब्लू कार्ड्स हैव फर्स्ट लाइन ऑफ अ शार्क, द येलो कार्ड्स हैव सेकेंड लाइन। आप में से जितने लोग आगे बैठे हैं या जिनका इंटरेस्ट है, दे कैन पिक वन कार्ड एंड हम वहाँ से शुरू करेंगे। जिसके पास फर्स्ट लाइन आती है, यू रीड व्हाट इज द फर्स्ट लाइन। जिसके पास सेकेंड लाइन है वो समझने की कोशिश करेगी उस फर्स्ट लाइन की सेकेंड लाइन क्या हो सकती है, कौन सी है, और वहाँ से वो गज़लों का सिलसिला, खतूत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। उनके जो खत है गालिब के, वो बाकायदा किताबों में छपे हैं और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी। उसमें कोई सल्यूटेशंस नहीं होते उनके खत, वो सीधा ऐसे ही शुरू होता है जैसे सामने कोई बैठ के बात करता हो। उन्होंने लिखा था कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर इख्तियार की है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, तो मैंने लेटर्स को डायलॉग्स बना दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1000 कोस से बजुबान कलम बातें किया करो और हिजर में विसाल के मजे लिया। तो इसीलिए एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि गालिब को सिर्फ पोइट्री से नहीं देखा जाए, उनके खत आपको पढ़ने चाहिए। एक एग्जाम्पल है मीर मेहदी बजरू का लिखा हुआ। हाँ साहब, क्या चाहते हो? अब और क्या लिखूं? तुम मेरे हम उम्र तो हो नहीं जो सलाम लिखूं, मैं फकीर नहीं जो दुआ लिखूं। तुम्हारा दिमाग चल गया, लिफाफे को कुरेदा करो, मसौदे को बार बार देखा करो, पाओगे क्या? यानी तुमको मोहम्मद शाही रविशे पसंद है, यहाँ खैरियत है, वहाँ की आफियात मकबूल है, खत तुम्हारा बहुत दिनों के बाद पहुँचा, जी खुश हुआ। क्यों? सच कहियो, अगलों के खतों की तहरीर यही थी ना? हाय क्या अच्छा शेवा, जब तक यूं न लिखो वो खत ही नहीं है। चाहे बेआब अबरे बेबारा हैं, नखले बेमेवा है, खाना बेचिराग है, चिराग बेनूर है। हम जानते हैं कि तुम जिंदा हो, तुम जानते हैं हम जिंदा हैं। हमने ज़रूरी लिख दिया, जवाइद को और वक्त पे मौकूफ़ करना। और तुम्हारी खुशी इस तरह की तर्ज निगारिश पर मुनहसिर है, तो भाई 3.5 सतरें मैंने फिर भी लिख दी है। क्या कज़ा नहीं पढ़ते और वो मकबूल नहीं होती? तो ये अंदाज था लिखने का। और उन्होंने सब कुछ लिखा है, रोज़मर्रा की बातें लिखी हैं, आमों की फरमाइश लिखी है, शराब की मांग लिखी है, मेहनता ना मांगा है किसी का शेर सुधारने का, ठीक करने का। इसीलिए ये खत जो है उनमें उनकी गज़लें मिलती हैं। उन्होंने इनफैक्ट गज़लों पे दाद मांगी है अपने दोस्तों से, वो खत लिखे हैं कि भाई मैं नई गज़ल मिली है, ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम बताओ कैसी। तो वही मुरासले को मुकालमा बनाते हैं, चिट्ठी लिखने का काम है, जहाँ हम हिंदुस्तानी में भी लिखते थे हम यहाँ ठीक से हैं, आपकी खैरियत होगी, वो सब सैल्यूटेशंस हटा के एज इफ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू। लेटर आया तो उसका जवाब लिख रहे हैं, तो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि आहा हा हा मीर मेहंदी मजरू आया। पर्सन डिड नॉट अराइव बट ही इज ट्रीटिंग दैट कॉन्वर्सेशन एज अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन। तो मेरे ख्याल से गज़लों की रिसाइटेशन और पोइट्री का सिलसिला शुरू करते हैं बाय विद द पीपल हु हैव ब्लू कार्ड्स। So who will volunteer to read first? Mic चाहिए रहेगा। So किसके पास है सेकंड? Please. I think we should have 2 mics. Aman, you have the other mic. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये पहला मिसरा सर के पास था, दूसरा किसके पास है? दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम 1000 बार यूज़ करते हैं,
दिल के खुश रखने को वाले भी एक ख्याल अच्छा है। वन ऑफ हिज मोर फेमस, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए बातें हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये ऐसा आई थिंक अच्छा। जगजीत सिंह ने अपने हिसाब से वो गाया भी था। नेक्स्ट who's going volunteering please। हजारों रुपए के किताब खाने बर्बाद हुए, अब मैं अपने कलाम को देखने को तरसता हूँ। कई दिन हुए कि एक फकीर कि वो खुश आवाज भी है और जमजमा परदाज भी, एक गजल मेरी कहीं से लिखवा लाया। उसने वो कागज जो मुझे दिखाया, यकीन समझना कि मुझको रोना आया। गजल तुमको भेजता हूँ और सिले में उसके इस खत का जवाब चाहता हूँ कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना। मिन्नत कश होता है जो मिन्नत कर रहा है, वो इज प्लीडिंग कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हो। इसका क्या मायने समझते हैं कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हो? कोई any comment anybody would like to make? Most welcome. Someone is raising their hand. The meaning is so beautiful that only means the दवा जो है वो दर्द जो है दवा का एहसानमंद नहीं हुआ। एहसानमंद नहीं, तो मेरे दर्द ने दवा से मिन्नत नहीं, और इसका नतीजा हुआ कि मैं अच्छा नहीं हुआ। इसमें बुरा क्या हुआ? दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना। एंड अगेन लाइक ऑल पोएट्री फॉर्म्स इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। हो सकता है कि आप में से कोई और कुछ और इसके मायने समझते हैं। ये हमारे और जो सज्जन पीछे बैठे हैं जिन्हें ये मायने समझ में आया, उन्हें ये समझ में आया। हो सकता है कि आपकी कोई और डायमेंशन होगी कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमाना हुआ। कितने शीरीं है तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना। ये बहुत फेमस, आई थिंक कई फिल्मों में मैंने ये सुना है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना। तो ये इस तरीके के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आपको गालिब की शायरी में आते जाते बहुत सारी बार आते हैं। तो नमरूद, the way we know him in Bible is Nimrod, and he was great grandson of Noah, and he was the one who challenged God, and he said I am the God of a person. He is saying कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में मेरा भला ना हुआ? तब was it the word of God or was it the word of नमरूद that? तो क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना। रहजनी है कि दिल सितानी है, रहजनी रॉबरी, दिल सितानी फैसिनेटिंग। कि रहजनी है कि दिल सितानी है, लेके दिल सिता रवाना। कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सराना। मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना। So maybe he thought in Persian and wrote in Urdu, and that's like two different things. And again ये जो था नमरूद की बात आती है, शैबा की बात आती है, सागरे जम की बात सागरे जमशेद की बात, इन सागरे जम में इनफैक्ट 2-3 बार आता है। तो extremely well read person, he knew his history as well as he was modern at the same. So that is the beauty. And he wrote about various things which were not probably that common. So he even wrote about cities for that matter. I think उनसे पहले उनकी एक पूरी मसनवी है चिरागे दैर करके। चिरागे दैर is lamp of temple which he has written for Banaras. It's in Farsi and not many translations. कल की inauguration में we came to know कि अभी एक उसकी हिंदी translation publish हुई है, but not many people know about it. लेकिन हिंदी translation
अगर लिटरल ट्रांसलेशन है तो कोई मतलब नहीं। anyone next who knows? हेलो। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई और दिन और कोई दिन और कोई दिन और लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और Who with yellow chipstick? तन्हा गई क्यों अब रहो तन्हा कोई तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। ये उन बहुत चंद गज़लों में से है जिसका हम कंटेक्स्ट जानते हैं कि कब लिखी गई और किस कंटेक्स्ट में लिखी गई। तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि मिर्ज़ा गालिब की 7 औलादें हुई और 7 में से कोई नहीं थी। उनकी बेगम के एक नेफ्यू थे जिनका नाम ज़ैनुल आबदीन था, आरिफ था, जिनसे मिर्ज़ा गालिब बहुत क्लोज थे। एंड व्हेन ही डाइड तो उनकी मरसिए के लिए ये गज़ल लिखी गई। शोक मना, मरसिया करना या उनकी शोक के उसमें ये गज़ल लिखी गई कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि नहीं आज से अच्छा कोई दिन और। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। हाँ हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ। फलके पीर दी ओल्ड स्काई, मतलब पीर को एक ओल्ड सीनियर की तरह ट्रीट करते कहा जा रहा है कि हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, नादां हो जो कहते हो क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। Who with the blue suit goes next? बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। नेक्स्ट किसके पास है? होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। सर आप अपना कुछ एक एक्सप्लेनेशन बताना चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। फिलॉसफी का थिंकिंग है उसमें। ये दुनिया को तो देख रहा है, वो कहते हैं बच्चों का खेल। He was a man who was always little depressed. हाँ So therefore what he says, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तमाशा है मेरे आगे। बाजी चाहे मतलब बाजी चाहे अतफाल है बच्चों के खेलने का मैदान। तो ये दुनिया बच्चों के खेलने का मैदान है मेरे आगे। और ये जो तुम छोटी छोटी बातों पे रोज झगड़े करते हो, ये करते तमाशे हो, वो करते करते हो, होता है शब, ये बच्चों के झगड़े हैं। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। अगेन उसमें और ये अगेन ये हम जैसे बात कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम ये कंटेक्स्ट क्या था, ये कब लिखी गई। ये शायद हम लोग आज बात कर रहे थे कि ये शेर सिर्फ गालिब अपने लिए नहीं कह रहा है, ये शायद एक पूरी ह्यूमन रेस के लिए कह रहा है। कि इसमें आता है कि एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक। औरंगे सुलेमा सोलोमन या सुलेमान बाइबल और कुरान में दोनों में आता है। हिज थ्रोन वाज कंसीडर्ड टू बी वेयर ही सैट एंड गिव जस्टिस। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। एजाज चमत्कार, मसीहा का चमत्कार भी एक बात ही है और कुछ नहीं है। और होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, नेहा फिनिश हो रहा है और घिसता है जमी खाक पे दरिया मेरे आगे। कुछ तो बहुत शायद सबने सुने होंगे या यूज भी किए होंगे कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तो देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। अब ये जो है इसमें कि सच कहते होगे खुद बिन नो खुदारान,
हूँ ना क्यों? खुदबिन और खुदारा, प्राउड और सेल्फ अडोरर कि मैं हूँ। तो सच कहते हो कि खुदबिन और खुदारा हूँ ना क्यों हूँ? बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। बुते आईना सीमा एक सिल्वरी मिरर है जो मेरे सामने है, तो मैं खुद को देख के ये कर रहा हूँ. अगेन दिस कैन बी द वर्ल्ड, हाउ यू लुक एट थिंग्स, और एनी अदर एक्सप्लेनेशंस. अमिताभ जी. The best explanation. There's some more good ashar in the same. हाँ. Like इमाम मुझे रोके है जो पीछे है मुझे दूसरे, काबा काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे. अब ये काबा और कलीसा यही हो सकता है, एक तो लिटरल सेंस में देयर इज द इस्लाम एंड द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, या फिर एक ज़माना जो जा रहा है और ब्रिटिशर्स की वजह से एक पूरी नया एक ज़माना आ रहा है. बिकॉज ही ट्रैवल्ड, उन्होंने कलकत्ता में 2 साल रहे, उन्होंने शिप्स देखी थी वहाँ पर, उन्होंने पोस्ट का आते हुए देखा. तो इट कैन बी जस्ट अ व्हाट डू कॉल अ शिफ्ट. काबा मेरे पीछे है, that is kind of I'm leaving behind. और कलीसा मेरे आगे. ये अगेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन है. आप ये भी मान सकते हो कि सिर्फ फिजिकली है कि हाँ स्टैंडिंग दैट की मस्जिद इस पीछे एंड कलीसा मेरे आगे, बट इट कैन वेरी वेल बी सिंबॉलिक दैट दिस इज समथिंग दैट उस एज में या 1857 के आसपास की एज में जब अंग्रेज इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो शायद उन्हें ये फील आ रही है कि ये चीज़ पीछे जा रही है, और जो व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड इज काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे. और ये बहुत खूबसूरत है. आई मीन एवरीवन नोज दैट ही लव ड्रिंकिंग. तो और फिर देखिए अंदाज़ गुलअफ़शानी गुफ्तार, अंदाज़ गुलअफ़शानी गुफ्तार जो फ्लारी स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन होता है, जो एकदम स्मूथ एंड ब्यूटीफुल. ये फिर देखिए अंदाज़ गुलअफ़शानी गुफ्तार, रखते कोई पैमाना है सहबा मेरे आगे. अब रखो एंड देन यू सी हाउ आई स्पीक. और नफरत का गुमा गुजरे है, मैं रश्क से गुजरा, क्यों कर कहूँ लो नाम न उनका मेरे आगे. उन्होंने ये तो पढ़ा ही. एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अगेन ओपन टू डिस्कशन है कि आशिक हूँ पे माशूक फरेबी है मेरा काम. माशूक फरेबी, जो माशूक को फरेब कर रहा है. आशिक हूँ पे माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे. और वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है. अब ये अगेन यू नो गुलजार साहब ने जब वो सीरियल बनाई थी, उनका कंटेक्स्ट ये इसमें लिया था कि वो बेगम कहती है कि खाली बोतलें पड़ी है जो फेंकवा देते हैं. एंड ही सेड कि वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है. मेरे हाथ में ताकत नहीं है उठाने की, पर आंख तो अभी भी देख सकता हूँ. रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे, मैं देख लूँगा उसको. और हम पेशा व हम मशरब व हमराज है मेरा. हम पेशा व हम मशरब व हमराज, जो सेम हैबिट्स रखता हो. गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे. तो ये तो एक अगेन बहुत फेमस वाली थी. इसमें एक मतलब इसी के कंटेक्स्ट में एक लेटर का एक ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे, कि जहाँ वो अपने आप को बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, वो अब हर चीज़ को खिलौना समझ रहे हैं, और उसी his letters and his ghazals are coincident in thoughts. ऐसा नहीं है कि चिट्ठी में जो दोस्तों को लिख रहे हैं उसकी थॉट प्रोसेस अलग है, और जो गज़ल में लिखा है उसकी थॉट प्रोसेस अलग है. तो इसी मिजाज की चिट्ठी जब मिलती है, अपने दोस्त अलाउद्दीन अहमद खां अलाई को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो आलम 2 हैं, दुनिया 2 है. एक आलम अरवा. आलम अरवा का लिटरल मीनिंग होता है सोल्स, रूह है. तो आलम अरवा होगी आपकी जन्नत. तो एक आलम अरवा और एक आलम आबोगिल, ये मिट्टी पानी की दुनिया. तो सुनो आलम 2 हैं, एक आलम अरवा और एक आलम आबोगिल. हाकिम इन दोनों आलम का वो एक है. हर चंद कायदा आम ये है कि आलम आबोगिल के मुजरिम आलम अरवाह में सजा पाते हैं, लेकिन यूं भी हुआ है कभी कि आलम अरवाह के गुनाहगार को दुनिया में भेजकर सजा देते हैं. चुनांचे मैं, मतलब ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी अ रेसिडेंट ऑफ जन्नत. तो चुनांचे मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी में
रोपकारी के वास्ते, मुकदमेबाजी के वास्ते यहाँ भेजा गया। 13 बरस हवालात में रहा। At the age of 13 he got married. So 13 बरस हवालात में रहा। 7 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म हब्स सादिर हुआ, उम्र कैद सादिर हुई। I got married। एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को जिंदा मुकर्रर किया। दिल्ली शहर को मेरी जेल मुकर्रर किया और मुझे इस जिंदा में डाल दिया। फिक्र नज्म व नस्र को मशक्कत ठहराया। अगर तुम पोइट्री लिखो, प्रोज लिखो, ये तुम्हारी सजा है। ये फिक्र नज्म व नस्र को मशक्कत ठहराया। बरसों के बाद मैं जेल खाने से भागा। एंड दिस इज हिज कैलकटा टूर, 2 साल के लिए। तो बरसों के बाद मैं जेल खाने से भागा। 3 बार बिलाद शर्किया, ईस्टर्न स्टेट्स में फिरता रहा। आखिरकार मुझे कलकत्ता से पकड़ लाए और फिर इस मजलिस में बैठा दिया। जब देखा कि ये कैदी गुरेज पा है, इसके पैर में चक्कर है, भाग जाएगा फिर से, कि जब देखा कि ये कैदी गुरेज पा है, 2 हथकड़ियां और बढ़ा दी। आरिफ के 2 बच्चे जो उनके घर में उन्होंने पनाह में लिया। मशक्कत मुकर्ररी और मुश्किल हो गई। ताकत या कलम जाइल हो गई। बेहया हूँ। साले गुज़िश्ता बेड़ी को जाविया जिंदा में छोड़कर मैं दोनों हथकड़ियों के साथ भागा। मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। कुछ दिन कम 2 महीना वहां रहा कि फिर पकड़ा गया। अब अहद किया कि फिर ना भागूंगा। भागूं क्या? भागने की ताकत भी नहीं रही। हुक्म रिहाई देखिए कब सादिर हो। एक ज़ईफ सा एहतमाल है, एक वीक सा अंदाजा है कि इसी माह 1277 हिजरी में छूट जाऊं। इस प्रेडिक्टिंग द डेट ऑफ हिज डेथ। अब बाद रिहाई के तो आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं जाता। मैं बाद निजात सीधा आलम अरवाह को चला जाऊं। नेक्स्ट किसकी ब्लू पर्ची विल रीड? I have the mic, sorry. This is one of my favorite. It says, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। सर आपको आई एम श्योर आगे की भी याद होंगी अमिताभ जी, कुछ तो पढ़िए। Yes, sure. हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता यूं जुदा तन से तो जानों पर धरा। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। नेक्स्ट goes reading the blue. मेहरबान हो बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। बताइए इसके पास ये लो है या जो भी, कोई बात नहीं, आपको याद है तो ऐसे ही बताइए। मैं गया वक्त नहीं कि वापस आ भी ना सकूं। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूं। ज़ौफ़ में तानाए अग्यार का शिकवा क्या है? ज़ौफ़ ज़ईफ़ से डराई है, वीकनेस, ओल्ड एज। तानाए अग्यार दूसरे के ताने मारने का, अनजान के ताने मारने का। कि ज़ौफ़ में तानाए अग्यार का शिकवा क्या है? बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी न सकूं। और जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर वरना, क्या कसम है तेरे मिलने की, सही से आवाज आई कि खा भी न सकूं। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट? Who is volunteering the next blue chip? फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है। फिर कुछ इस एक दिल को बेकरारी है। किसके पास है ये लो चिप? सीना जोयाए ज़ख्मकारी। सीना जोयाए ज़ख्मकारी है। जेंटलमैन आप फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगे? So my heart दिल को बेकरारी है फिर से, and my सीना chest जो है- is, my जो सीना है, it's in search of another deep wound. So why I like this is because it could
the cause and effect is very multivalent in this. Anything could be cause and anything could be effect. और इसी के आगे शेर है कि फिर जिगर खोदने लगा नाखून, आमद फसले लाला कारी। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिर खुला है दर अदालत नाज, अरे डोर ऑफ कोर्ट ऑफ ब्यूटीज है कि फिर खुला है दर अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी। पूरा लॉलेसनेस है क्योंकि ये खुला है। और फिर दिया पारा जिगर ने सवाल, इज अ पीस ऑफ हार्ट, एक फरियाद दुआ हो जा रही है, वेलिंग है। और फिर हुए हैं गवाह इश्क के तलब, फिर हुए हैं गवाह इश्क के तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी। ये रोना ही है, ठीक है, ये तो है ही। और दिलो मिज़गा का जो मुकदमा था, मिज़गा माने आई लैशेस का जो है, ये दिलो मिज़गा का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूह बकारी, आज फिर से तुम्हारा सुनवाई है उसी में। और ये भी अगेन वन ऑफ दोज फेमस वंस जो शायद सबने यूज़ किया हो कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात। ओ सॉरी, कौन है नेक्स्ट जिसके बाद? सॉरी, क्या बनी बात जहाँ बात बनाए ना। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, जब तक मुझे माने समझ नहीं आते थे कि नुक्ताची इज वन हु इज क्रिटिकल ऑफ, जो नुक्ताची नहीं करता है, जो क्रिटिसाइज करता है, तब तक मैं जिस तरह इस गज़ल को सुनती थी ऐसा लगता था कि वो गमे दिल का एडजेक्टिव है नुक्ताची। क्योंकि यूजुअली जब गाने वाले पॉज लेते हैं तो नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने। नुक्ताची के बाद होना चाहिए कि वो जो सामने है जिससे मुझे हालत दिल सुनाना है, वो नुक्ताची नहीं करने वाला है, क्रिटिकल है। तो नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर है जज्बा दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बनाए न बने। खेल समझा है कहीं छोड़ न दें, भूल न जाएं, काश यूं भी हो कि बिन मेरे सताए न बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खतकों के अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खतकों के अगर, कोई पूछे कि ये क्या है कि छुपाए न बने। उस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, हाथ आवे तो उन्हें हाथ लगाए न बने। मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने। और ये शायद हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ हैं वो शेर जानते होंगे कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। इस गज़ल में एक शेर है जिसका अगेन हमें रेफरेंस गालिब के खतूत में मिलता है, जहाँ बहुत कम है जहाँ उन्होंने अपने शेर एक्सप्लेन किए हैं, उनके मानी समझाए हैं और क्या किस तरीके से लिखा है। तो इसमें जो शेर है कि मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, उनको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। भाई मुझको तुमसे बड़ा ताज्जुब है कि इस बैत के मायने में तुमको तामुल रहा, उनको हेजिटेशन रहा, संकोच रहा। इसमें दो इस्तिफहाम आ पड़े, दो पड़ाव हैं, इसमें दो इस्तिफहाम आ पड़े हैं कि वो बतरीके तानाओ तारीज माशूक से कहे गए। मौत की राह ना देखूं, क्यों ना देखूं, मैं तो देखूंगा ही कि बिन आए न रहे, क्योंकि मौत की शान में ये बात है कि एक दिन आएगी ही, इंतजार जाया ना जाएगा। तुमको चाहूं क्या खूब, क्यों चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने।
यानी अगर तुम आप से आए तो आए, और अगर ना आए तो फिर क्या मजाल कि कोई तुमको बुला सके। तो गोया ये आजिज माशूक से कहता है कि अब मैं तुमको छोड़कर अपनी मौत का आशिक हुआ। उसमें ये खूबी है कि बिन बुलाए बगैर आए नहीं रहती। तुमको क्यों चाहूं कि अगर ना हो तो तुमको बुला भी ना सकूं। मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, और तुमको चाहूं कि ना आओ बुलाए न बने। और ये गज़ल का ये मैं हर बार इससे बात करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है अगेन कि इनकी जो शायरी है वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर कोई गाने जाए तो शायद आप पूरी तरह जस्टिस नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर भी हो गया राइट कि आप अगर अलग पॉज ले लिया आपने तो वो चीज़ें बदल गई। लेकिन जो कुंदन लाल सहगल का वर्जन है दैट इज द फाइनेस्ट एवर। कि आपको शायद एक बार कन्फ्यूजन हो कि आप इसमें शायर की तारीफ करें या गायक की करें, और वो the best ever anyone has sung Ghalib, this ghazal especially is the Saigal's version. नेक्स्ट पूछिट किसके पास? अनुराग माइक। आग को चाहिए एक उम्र असर होते तक। ये भी शायद सबको पता। Who has the corresponding yellow this thing? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। अब ये होने तक भी है कई मैं हबीबा समझा दो वर्जन ऑफ यही गजल के दीवान में, दीवान के दो अलग अलग वर्जन में, होते तक और होने तक। बहुत सुंदर गजल है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। दामे हर मौज में है हल्काए सद कामे नहंग, दामे हर मौज में है हल्काए सद कामे नहंग, देखे क्या गुजरे हैं कतरे पे गुहर होते तक। अब ये दामे हर मौज इस चेन ऑफ वेव्स एंड हल्काए सद कामे नहंग इज those hundreds of engagements of work you have। कि एक इंसान को इतने सारी चीजें उसको थपेड़े झेलने, उसको काम करना है कि एक कतरे का गुहर इज मोती, जब वो मोती बनने में उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और आशिकी सब्र तलब और तमन्ना भी, आशिकी सब्र तलब है वो कर रही है सब, और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर को। और ये हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, तगाफुल इग्नोर, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर हो। और परतवे खूर से है शबनम को फना की ताली, परतवे खूर सन का जो रिफ्लेक्शन है वो शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने को। एक नजर बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म है एक रक्स शरर होते तक। और गमे हस्ती का असर किससे हो जुज़मर गिलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर। ये जो गम है हस्ती का उसका मौत के अलावा कोई इलाज नहीं, शम्मा हर रंग में जलती है शरर। वो keeps on changing right every time the candle along with the time spent। नेक्स्ट इसके पास ब्लू पर्ची। मेहरबा हो कि बुला लो मुझे चाहो ये तो हो जिस चुका, वक्त। ये हो चुका। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये उन चंद गजलों में से है जो शायद जिसके हर अशार एक मुहावरा बना शायद। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खूं जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। तो the one who has murdered me, उसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं है, because the blood has been flowing out of my eyes for days
कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर? वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले, और निकलना खुल्द से आदम आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। तो वो भी इंटेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक एपिटोम ऑफ इंसल्ट वर्स कि जब जन्नत से आदम को निकाला गया था, कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन उस मेरी इंसल्ट के बाद शायद सिर्फ वही एक इंसल्ट है, या एक वो इंसल्ट है जिससे आई कैन कंपेयर कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले, हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, मतलब जिनसे मुझे ये उम्मीद थी कि वो मेरे खस्ता हाल को अप्रिशिएट करेंगे या साथ देंगे, कि हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खस्ता तेगे सितम निकले। और मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा आलम और कहाँ वाइज प्रीचर, कहाँ मैं खाने का दरवाजा आलम और कहाँ वाइज, इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम हजारों ख्वाहिशें ऐसी। इसमें भी जो एक वो शेर आता है, खुदा के वास्ते पर्दा, वो एक्चुअली नहीं है वो दीवान में, और वो उनके नाम से, क्योंकि आई थिंक मीटर में है, रदीफ काफिया एक ही है, तो उसके ऊपर भी बहुत सवाल है कि वो शायद उनका है भी कि नहीं। बहुत सारी जगह वो लिस्ट नहीं किया जाता है, इनफैक्ट खैर पब्लिश दीवान में भी नहीं है। दीवान की कॉपीज अली सरदार जाफरी की भी जो कॉपी है उसमें भी नहीं है, उर्दू अकेडमी से पब्लिश जो है उसमें भी नहीं है। तो देयर आर रिसर्च पेपर विच सेज कि वो शेर उनका नहीं है। देयर इज अ couple of research papers which says कि it is by Bahadur Shah Zafar, but I seriously do not have any reference if it is right or not. But बहुत लोग ये मानते हैं कि गालिब का नहीं। जी नहीं, एक शेर नहीं, वो खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम, यानी ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। अब क्योंकि जो गुलजार साहब वाली जो सीरीज है, और उसमें जगजीत सिंह के जो उन्होंने गाए थे, दैट वाज प्रोबेबली द मोस्ट हमेबल वर्जन्स ऑफ गालिब। तो उनसे पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो बेगम अख्तर का था, तो वो सुनने वाला था। ये वो शायद आप गा नहीं सकते, आप गुनगुना नहीं सकते। जगजीत सिंह का वर्जन ही सिर्फ ऐसा था जो गुनगुनाया जा सकता था, और उसमें वो शेर है, मगर वो दीवान में नहीं है, तो वो नहीं है। इनफैक्ट रेखता की साइट पे भी एक वो है, एक लिस्ट है कि कौन से शेर गालिब को एट्रीब्यूटेड है और वो एक्चुअली गालिब के नहीं है। उसमें भी ये शेर फीचर होता है, ये शेर नहीं उनके द्वारा नहीं। नेक्स्ट ब्लू चिट इज गोइंग। कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नजर, सॉरी फिर बोल दिया मैंने, जस्ट गो विद द फ्लो। कोई उम्मीद पर नहीं आती, किसके पास है येलो चिट विच जो आपको लगता है कि मैच करती है? कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, किसी के पास नहीं है? चलो कोई बात नहीं। कोई उम्मीद पर नहीं आती, जो जैसे कल इनॉग्रेशन में बात हो रही थी कि शायद गालिब नाउम्मीदी में जब वो when he is disappointed, so that intensity of disappointment is unmatchable probably in whatever text or whatever poetry that we have available is कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, एक दिन फिक्स्ड है जिस दिन मौत आनी ही आनी है। मौत का एक दिन मुअय्यन है,
नींद क्यों रात भर नहीं आती? इसकी मेरी एक इंटरप्रिटेशन इस तरीके से थी कि यार जब एक दिन फिक्स है कि जिस दिन मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती, सारी चीज़ें जितने भी रोज़ के झंझट झगड़े दुख दर्द हैं, एक दिन भगवान ने लिखा है जिस दिन सब खत्म हो जाना है, तो ये थॉट मुझे इतना सुकून क्यों नहीं देता कि मुझे नींद ही आ जाए कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाब इत्ताअत तो ज़ोहद, मुझे पता है कि प्रेयर में और ओबेडियंस में सवाब है, पुण्य है, तो जानता हूँ सवाब इत्ताअत तो ज़ोहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। और है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। दागे दिल गर नजर नहीं आता, you cannot see the moon of my heart. तो दागे दिल गर नजर नहीं आता, वो भी इशारा कर नहीं आती। Can you not smell that it is rotting? कि दागे दिल गर नजर नहीं आता, वो भी इशारा कर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे आदत, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। एक इसी के साथ एक रेफरेंस में एक बात है उनका कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं है। यही थॉट अगर उनके खतूत में ढूंढते हैं तो ये वाले खतूत में बहुत जगह मिलता है। दिस इज वन लेटर वेयर यू गेट दिस सिमिलर लाइन ऑफ थॉट। यहाँ कहते हैं कि यहाँ खुद से भी तवक्को नहीं, मखलूक का क्या जिक्र, दुनिया का क्या जिक्र, कुछ बन नहीं आता। अपना आप तमाशाई बन गया हूँ, रंजो जिल्लत से खुश होता हूँ। यानी मैंने अपने को अपना गैर तस्वुर किया। जो दुख मुझे पहुंचता है कहता हूँ लो गालिब को एक और जूती लगी। बहुत इतरादा था कि मैं बहुत बड़ा शायर और फारसीदा हूँ। आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले अब तू कर्जदारों का जवाब। इट इज सेड दैट व्हेन ही डाइड, उस जमाने में 20,000 रुपए का कुछ डेट था। तो ये कह रहे हैं कि ले अब तू कर्जदारों को जवाब दे। सच तो यूं है कि गालिब क्या मरा, बड़ा मुल्हिन मरा, बड़ा काफिर मरा। हमने अज राह ताजीम विद रिस्पेक्ट, हमने आज राह ताजीम जैसा कि बादशाहों को बाद उनके जन्नत आरामगाह और अर्श नशी खिताब देते हैं, और चूंकि ये अपने आप को शाह कलमरो सुखन जानता था, सकर मकर और हाविया जाविया खिताब तजवीज़ कर रहा है खुद को। मतलब हाविया जाविया वो जहन्नुम के सबसे नीचे भाग में रहने वाला। याद है, आइए नजमुद्दौला बहादुर, एक कर्जदार का गिरेबान में हाथ और एक कर्जदार हिसाब सुना रहा है, और मैं पूछ रहा हूँ अजी हजरत नवाब साहब कैसे उगलान साहब, आप सल्जुकी और अफरासियाबी हैं। ये सल्जुक और ये उनका जो लीनियज है, आप सल्जुकी और अफरासियाबी हैं। ये क्या बेहुरमती हो रही है? कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो। क्या बोले? बेहया, बेगैरत। कोठी से शराब, गंदी से गुलाब, बाजार से कपड़ा, मेवा फरोशों से आम, सर्राफ से दाम, कर्ज लिए जाता है। ये भी सोचा होता कहाँ से दूंगा। किसके पास? ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। Another of those anthems. ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। यही इंतजार होता है उनके पास। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, यार का दीदार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए हम, मैंने बोला कि आई यूज दिस इन माय अप्रेजल मीटिंग टू माय बॉस, कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर
डिबेट एंड वो आपको वहाँ अपना मैनिफेस्टो सुना रहे हैं, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। स्पिरिचुअल लीडर्स जो आपको ये कहेंगे कि अच्छा करो, अच्छा होगा, आपके कर्म ये हैं, एट टाइम्स यू लाइक खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये कहाँ की दोस्ती है? एंड दिस पर्टिकुलर शेयर इज अगेन रेलेवेंट इन आवर मॉडर्न टाइम्स आल्सो। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, दोस्त लेक्चर देने वाले, नसीहत देने वाले बने हुए हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, वही चारा साज होता, वही गमगुसार होता। Somebody would have empathized instead of preaching. कि रगे संग से टपकता, संग पत्थर, बीन्स ऑन दी, कुछ कह रहे हो नहीं कहिए? It's an interactive discussion. Everybody is welcome to speak. रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। गम अगरचे जा गुसिल है, गम अगरचे जा गुसिल मतलब जा की आफत बना है कि गम अगरचे जा गुसिल है, पर कहाँ बचे के दिल है। गमे इश्क अगर न होता गमे रोजगार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार। उसे कौन देख सकता कि यगाना है या यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती कहीं दो चार होता। और ये मसाइल तसव्वुफ, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खा, खुद को ही कह भी रहा है। मसाइल तसव्वुफ, your thoughts about the world and philosophy and the way you describe it, not तेरा बयां गालिब। तुझे हम वली समझते। I would have called you a saint for that matter. जो ना बादा खा तुझे हम वली समझते जो न बादा खा। You missed out this one. हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना नगर के दरिया, न कहीं जनाजा होता न कहीं मज़ार होता। और कौन सी बची? हाँ जी बताइए। दिले नादान तुझे हुआ क्या है? तो इसकी दवा बताने की जरूरत ही नहीं। ये भी बहुत फेमस हुई थी और ये पढ़ने में आया था कि जब उनकी जवानी की जो गज़लें हैं वो शायद ज़्यादा डिफिकल्ट थी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर्स और लैंग्वेज भी, एंड ड्यूरिंग हिज लेटर इयर्स द लैंग्वेज बिकेम मच सिंपलर बट दे वर मोर लेयर्ड अगेन, अ लॉट ऑफ फिलॉसफी। जैसे ये है इसमें कि दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और हमें मुश्ताक और वो बेजार, इंटरेस्टेड और वो बेजार, या इलाही या माजरा क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, और जबकि तुझ पे नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ाए इश्वा व अदा क्या है। और ये इतना आई मीन ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा पूरा यू कैन लाइक गिव ऑल योर इंटरप्रिटेशंस, सिंपलेस्ट टू द कोर ऑफ बीइंग सिंपल। सब्जा और गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़, हवा क्या, कितने लेयर्स हो सकते हैं। और ये तो आई थिंक पार्लियामेंट में भी कई बार बोला गया है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। और हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। और ये बहुत खूबसूरत है कि जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दुआ क्या है, प्रेयर क्या है, वो कैसे करते हैं, वो सब मुझे नहीं पता। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। और मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या। ये लो
अच्छी है, but where is the second? कोई बात नहीं, second line पढ़िए, जिसके पास first हो they can match it. Okay, so I think it starts with इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई. Ghalib is almost being cynical and almost atheist, and he's questioning the existence of Jesus or any God. He says, I know the stories of Jesus and the miracles that he did, but I won't accept him unless he comes and cure my pain. हुआ करे कोई इस तरह से. इब्ने मरियम, मरियम का बेटा है तो हुआ करे कोई, मेरे दुख की भी दवा करे. और शरअ आइन पर मदार सही, मुझे मालूम है कोड ऑफ कंडक्ट, शरअ आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई. और अगेन गजल की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर ये आपका जो सिनिकल है, और फिर ऐसा शेर भी आता है कि चाल जैसे कड़ी कमान खाती है, दिल में ऐसे कि जा करे कोई. और बात पर वहाँ ज़बां कटती है, वो कहे और सुना करे कोई. ये बहुत खूबसूरत शेर है, मुझे एटलीस्ट बहुत पसंद है कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई. और अब ये भी एक ऐसी का शेर है कि न सुनो अगर बुरा कहे, न सुनो अगर बुरा कहे, न कहो अगर बुरा करे कोई. एक अगेन वो न्यूट्रल व्यू है कि है तो ठीक है. और कौन है जो नहीं है हाजतमंद, जरूरतमंद, और किसकी हाजत रवा करे कोई. और इसमें एक शेर आता है कि क्या किया खिज्र ने सिकंदर से. खिज्र का अगेन ये हिस्टोरिकल फिगर है कि गाइड या एक प्रोफेट था हु सेड टू डिस्कवर द फाउंटेन ऑफ लाइफ. क्या किया खिज्र ने सिकंदर से. मुझे इसकी पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता है कि मे बी सिकंदर मिला था उससे एंड स्टिल ही डाइड राइट इवेंचुअली. अब किसे रहनुमा करे कोई. एक खिज्र ने क्या किया सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई. और जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे. अगेन एक खतूत इसी कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे. ये खत उन्होंने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखा है समवेयर इन 1859. तुफ्ता वाज अ कंपैट्रिएट, आई मीन बहुत अच्छे शायर थे, साथ में ही थे ज़ौक़ और उन सब के साथ. 1 या 2 साल छोटे थे मिर्जा गालिब से, पर उन्हें हमेशा अपना गुरु मानते रहे. तो जून 1859 का ये खत है. तो एक वो दौर भी चल रहा है जहाँ दिल्ली बर्बाद हो रही है, जहाँ जैसे कल भी अशोक वाजपेयी अपने डिस्कशन में बोल रहे थे कि शायद वो डिसअपॉइंटेड थे लाइफ से, बट 1857 क्रश्ड हिम. उससे पहले प्रोबेबली डिसअपॉइंटमेंट कहीं छुपी हुई मिलती थी, कहीं एक पॉजिटिविटी भी मिलती थी, पर 1857 जस्ट ब्रॉट हिम टू शैटर्स. तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इंतकालात जहन ने मारा, हमारी डेथ ऑफ ब्रेन्स जस्ट किल्ड, कि तुम्हारे इंतकालात जहन ने मारा. मैंने कब कहा था कि दुनिया में कोई सुखन फहम और कदरदान ना होगा. मगर बात यह है कि तुम मश्क सुखन, मश्क इज मेहनत, सुखन अपराइटिंग, मगर बात यह है कि तुम मश्क सुखन कर रहे हो और मैं मश्क के फना में मुस्तगरक. जीस्त बसर करने को कुछ थोड़ी राहत दरकार, बाकी हिकमत और सल्तनत और शायरी और साहिरी सब खुराफात. हिंदुओं में कोई अवतार हुआ तो क्या, और मुसलमानों में कोई नबी बना तो क्या. दुनिया में नामावर हुए तो क्या और गुमनाम जिए तो क्या. कुछ वजह माश गुजर बसर का साधन, तो कुछ वजह महाश और कुछ सेहत जिस्मानी फिजिकल है. कुछ वजह माश और कुछ सेहत जिस्मानी, बाकी सब वहम है यार जाने. हर चंद वो भी वहम है, मगर मैं अभी इसी पाए पे हूँ, मैं अभी इसी स्टेप तक पहुँचा हूँ ऑफ एनलाइटनमेंट. शायद आगे बढ़कर ये पर्दा भी उठ जाए और वजह मईशत और सेहत और राहत से भी गुजर जाऊँ, आलम बेरंगी में गुजर पाऊँ. जिस सन्नाटे में हूँ वहाँ तमाम आलम, बल्कि दोनों आलम का पता नहीं. हर किसी का जवाब
मुताबिक सवाल के दिए जाता हूँ और जिससे जो मामला है उसको वैसा ही बरत रहा हूँ। लेकिन सबको वहम जानता हूँ, ये दरिया नहीं है शराब मिराज है, ये दरिया नहीं है शराब है, हस्ती नहीं है पिंदार ईगो है। हम तुम दोनों अच्छे खासे शायर हैं, माना कि सादियो हाफिज के बराबर मशहूर भी रहेंगे, तो उनको शोहरत से क्या हासिल हुआ जो हम तुमको हुआ। और एक बहुत यूनिक चीज उनकी जिंदगी की में लेटर्स में प्रॉब्लम्स तो थे, दुख बहुत, डेट था, बच्चे नहीं थे, गरीबी थी, किले में तब नहीं थे जब तक ज़ौक़ थे, तब तक तो नहीं था, फिर भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो अब पूरे उसमें दिखती। तो ये शायद और भी हमको नज़दीक लेके जाती है गालिब से, कि जैसे हमने लास्ट टाइम में जिक्र किया था कि एक अपनापन जो गालिब के साथ आता है वो और किसी शायर के साथ नहीं। जैसे एक दफा गुलजार साहब ने कहा था कि गालिब को आप चचा कहते हो, मोमिन को मामा नहीं कहते हैं। वो चचा गालिब वाला रिश्ता सिर्फ गालिब के साथ, मिर्जा गालिब के साथ, वो अपनाइयत वाला रिश्ता, वो अपनेपन वाला रिश्ता बहुत आवाम ने चचा गालिब के साथ ज्यादा जुड़ा है। I would just like to add here, maybe it's the non-existentialism which Ghalib portrayed, tried to write about in his poetry, wherein he says it's not hasti, it is just pindar. So in one of the ghazals, the ghazal is अगर खामोशी से फायदा इक्फाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल। तो ऐसे ही जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि सेंस ऑफ ह्यूमर, तो इससे वो एक किस्सा उनका याद आता है, और शायद बहुत लोगों ने सुना होगा कि फ़ारसी के उस्ताद के लिए, जैसे अभी हम उस समय दिल्ली कॉलेज कहा करते थे, तो एक अंग्रेज़ गवर्नर थे मिस्टर टॉमसन, सेक्रेटरी गवर्नमेंट थे, वो फ़ारसी का एक उस्ताद कॉलेज में नियुक्त करना चाहते थे, और मिर्ज़ा गालिब को 3 लोगों को न्योता दिया गया था, जिसमें से मिर्ज़ा गालिब सबसे पहले गए सो कॉल्ड इंटरव्यू देने, तो अपनी शान और शौकत पालकी और कहार और उसके साथ और बाहर इंतज़ार करते रहे। तो प्रिंसिपल ने बाहर आके कहा कि देखिए आप यहाँ दरबार में नहीं आए हैं, आप दरबार में आते तो आपकी इस्तकबाल होता, आपका वेलकम किया जाता, आप यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, तो आपको उतर के अंदर आना पड़ेगा, ये अगेंस्ट व्हाट वी कॉल प्रोटोकॉल है। तो वो ये मतलब बावजूद इसके कि अच्छा खासा कर्ज था सर पे, बावजूद इसके कि पैसों की जरूरत थी, वो वहाँ से वापस चले आए। भाई नौकरी हमने अगर मेरी रेपुटेशन में नौकरी से कमी आती है तो मुझे नहीं, हम तो इसलिए आए थे कि हमारे उसमें इजाफा होगा, और अगर मुझे उतर के जाना पड़ रहा है तो वही मुलाजिम की हैसियत से नहीं गया था, मैं मुलाजिम की हैसियत से नहीं, वो फारसी के उस्ताद की हैसियत से गया, तो उनको आना था मुझे। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस somebody tells him कि देखो आपके अलावा सिर्फ 2 और नाम थे, 3 लोगों के नाम थे, आपको फारसी का उस्ताद की नौकरी कर लेनी चाहिए। तो सवाल ये था कि दूसरा और तीसरा कौन था? नंबर 1 तो मैं हूँ, पहला तो मैं, दूसरा और तीसरा कौन? और एक मोमिन थे उसमें, और एक क्या नाम, मोमिन तो थे डेफिनेटली। एक और नीचे, आई थिंक वी स्टिल हैव नॉट रन आउट, कुछ बची जी जरूर। दर्द में कशे दवा न हुआ, ये गजल हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुकी है। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। पूरी
अभी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार टुवर्ड्स द एंड आते हैं अगर टाइम परमिट्स। ब्लू चिट किसी के पास अभी रहती हुई, कम से कम 2 या 3 और रहती हुई के पास एनीवे जो और पार्टी एनीबडी चलिए येलो पढ़ दीजिए, येलो की फर्स्ट देख लेते हैं कौन सी है। येलो की फर्स्ट लाइन लेने तो उल्टा करता है। दर्द का हद से गुजरना दवा हो जाए। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरत कतरा, कतरे का मुकद्दर है कि दरिया में फना हो जाना लेजर है। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद, तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद, लॉक विद अ कोड या पजल जिसको कहते हैं, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। दिल हुआ कश्मकश चारा है जहमत में तमाम, कश्मकश चारा है जहमत में तमाम, मिट गया घिसने से उस उकदे का वाह हो जाना। और अब जफा से भी है महरूम हम अल्लाह अल्लाह, अब जफा से भी है महरूम हम अल्लाह अल्लाह, इस कदर दुश्मन अरबाब वफा हो जाना। और दिल से मिटना तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल। Again is one of those very intense and a very different let me finish and then we talk about this कि दिल से मिटना तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जा। अंगुश्त हिनाई वो उंगली जिसके ऊपर हिना लगी हो, और दिल से उसका ख्याल मिटना, उसका कंपैरिजन है कि गोश्त का नाखून से जुदा हो जाना। And it's one of the few most painful things ever happened. And इस तरह की कंपैरिजन शायद पहले कहीं नहीं, मैंने तो इसके बाद भी कभी नहीं देखी। कि दिल से मिटना तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। और गर नहीं निखरते गुल को तेरे कूचे की हवस, क्यों है दर्द रहे जौला पे जौलाएं सबा हो जाना। और ये ऐसी एक है कि जिसमें मक्ते के बाद भी एक शेर आता है। जनरली मक्ते में गजल खत्म हो जाती है कि बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़ के तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। और उसके बाद आता है कि ताकि तुझ पर खुले एजाज हवाए सैकल, like the miracle of biting cold winds, that is what the literal meaning is, कि ताकि तुझ पर खुले एजाज हवाए सैकल, देख बरसात में सब्ज आईने का हो जाए। तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है कि मक्ते के बाद भी शेर आ रहा है। और एक या दो चिट्स और चिट्स होगी किसी के पास, येलो चिट और आई थिंक एक और थी प्रोबेबली। ये बहुत लंबी गजल है, हम सारे तो ऑलमोस्ट 16 शेर थे इसमें, और इसमें कुछ अगेन जो बहुत फेमस हुए थे कि मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोश कदर से बज़्म चरागां किए हुए, करता हूँ जमा फिर जिगरे लख्त लख्त को, अरसा हुआ है दावत मिशगां किए हुए। और दिल फिर तवाफ़ कूए मलामत को जाए है। अभी ये इतना खूबसूरत है, तवाफ़ कूए मलामत। हाँ, दिल फिर तवाफ़ कूए मलामत को जाए है, पिंदार का सदम कदा वीरां किए हुए। It's very fascinating. जो पिटे हुए आशिक होते हैं वो जहाँ पे पिटाई होती है वहाँ फिर जाना चाहते हैं। Exactly, ये वो जगह है जहाँ पर आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएट किया गया। अगर दिल फिर तवाफ़ कूए मलामत को जाए, तवाफ refers to the circumambulation in the Mecca. जो तवाफ पूरी हो गई, एक चक्कर जो होता है, तो
फिर से वही करना है, वही जाना है, और पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। और ये भी बहुत खूबसूरत है, एंड लाइक अगेन हाउ यू टेक इट, कि फिर चाहता हूँ नामाए दिलदार खोलना, नामाए दिलदार, दिलदार नामा जो है, फिर चाहता हूँ नामाए दिलदार खोलना, जहाँ नजरे दिल फरेबी उनवा किए हुए, नजरे दिल फरेबी उनवा के ऑफरिंग ऑफ डिसेप्शन में वो टाइटल दूंगा नामाए दिलदार को, कि उसने जो दिया है, वो जो नामा जो मैंने लिखा है उसके बारे में, वो ऑफरिंग ऑफ डिसेप्शन, आई गिव द टाइटल टू दैट। और मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फ सिया रुख पे परेशान किए हुए। और ये भी एक अगेन यूनिक है कि चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, आरजू है मुकाबले की, और सुरमे से तेज दशनाए मिज़गां किए हुए, कि लाइक वो जो आईलैशेस है वो सुरमे से उन्होंने डैगर जैसी बना दी थी, कि चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, सुरमे से तेज दशनाए मिज़गां किए हुए। और एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, नौबहार एक लवर जो है उसको ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तां किए हुए। ये जो फरोग मैं से गुलिस्तां, जो ग्लो है वाइन का, वो लाकर उसको ताक रहे हैं, कि एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तां किए हुए। और फिर जी में है कि दर पर किसी के पड़े रहे, और वो पड़े रहे ही है एग्जैक्टली, वो दामन ना क्या था वो, सर जेर बार मिन्नत दरबार किए हुए। और इसका मतलब है कि जो वो गेट कीपर है, वो उसके एहसान की वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द ओनली वे, द ग्रैटिट्यूड। इसके फिर जी में है कि दर पर किसी के पड़े रहें, सरजेर बार मिन्नत दरबा किए हुए। और ये शायद सबको मालूम होगा कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। और इसका आखिरी जो मक्ता है कि गालिब न हमें न छेड़, कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें न छेड़, कि जो जो जोश है अश्क का, उससे वो लाइक डिटर्मिनेशन है एक स्टॉर्म लाने का, तो फिर बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला है इश्क, सामान 100,000 नमकदा किए, 100,000 नमकदा किए हुए। एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारे शेर हैं, 16 शेर हैं, मैंने बहुत लंबी 16 शेर हैं। अब एक थोड़ा सा बहुत भारी गजल के बाद एक हल्का फुल्का खत लेते हैं। तो जैसे हमने वो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दे अभी सागरों मीना मेरे आगे। जैसे प्रेरक बता रहे थे कि उन्होंने अपनी चिट्ठियों में शराब भी मंगवाई है, उसके ब्रांड के लिए भी वो पर्टिकुलर है। तो ऐसी ही एक चिट्ठी गोविंद सहाय को उन्होंने लिखी है कि बरखुरदार, बहुत दिन हुए मैंने तुमको खत लिखा है, अब इस खत का जवाब जरूर लिखो और जल्द लिखो। 2 सवाल हैं तुमसे। एक तो ये कि यहाँ मशहूर है कि नवाब गवर्नर जनरल बहादुर इलाहाबाद से कानपुर आ गए, कोई कहता है आवेंगे। इसका हाल जो कुछ तुमको मालूम हुआ लिखो। दूसरा सवाल ये कि 2 किस्म की अंग्रेजी शराब, एक तो कास्टेलन और एक ओल्ड टाउन, ये मैं हमेशा पिया करता था, और ये दोनों किस्म 20 रुपए हद 24 रुपए दर्जन आती थी। अब यहाँ पहले तो नजर नहीं आती थी, अब 50 रुपए और 60 रुपए दर्जन आती थी। डजन की बात है अभी भी। वहाँ तुम दरियाफ्त करो कि उसका निर्ख क्या है, उसका प्राइस क्या है, और ये भी मालूम करो कि बतरीके डाक पहुँच सकती है या नहीं। ये दोनों अम्र दरियाफ्त करके मुझको जल्द लिखो। अगर बकीमतें मुनासिब हाथ आए और उसका भेजना मुमकिन हो तो यहाँ से रुपए की हुंडवी भेज दूं और तुम खरीद कर बैलगाड़ी की डाक पर रवाना कर दो। जाड़ों में मुझको बहुत तकलीफ है और ये गुड़ छाल की शराब और ये गुड़ छाल की शराब मैं नहीं पीता, ये मुझको मजर्रत करती और मुझे उससे नफरत है।
जरूरी जवाब तलब। एंड इसमें व्हेन ही साइनिंग ऑफ हिज राइटिंग की अज गालिब जां बलब, मतलब जिसके प्राण बिल्कुल मुंह को आए हुए हैं कि अज गालिब जां बलब। और एक जो बहुत ये है कि गम खाने में दिले बुदा दिले नाकाम बहुत है, अनइंटेलिजेंट है वो। गम खाने में बुदा दिले नाकाम बहुत है, ये रंज की कम है, मैं गुलफाम बहुत है। और इसी में एक आई थिंक ये भी काफ़ी फेमस है जो उन्होंने खुद के लिए कहा है कि होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि जो गालिब को न जाने कि शायर तो वो अच्छा है मैं बदनाम बहुत। अब ये अपने आप में जैसे अगेन आप सी लाइक एवरी पीस ऑफ आर्ट राइट, आपका परसेप्शन है आप उसको कैसे लेते हो। द मोर यू रीड द मोर डिफरेंट मीनिंग्स कम। यहाँ पर एक दोनों साथ में लाइक टू थिंग्स एट द सेम टाइम, कि होगा कोई ऐसा भी शहर में जो गालिब को न जाने, वो इतना फेमस है एंड ही इज राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ, आई एम देयर, एवरीवन नोज, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो यहाँ पर उन्होंने बनाया एक और यहाँ पर तोड़ भी दिया उसे। तो ये बहुत यूनिक चीजें उनके उसमें मिलती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लोगों ने यहाँ तक कहा है कि गालिब ने उनके टाइम में नॉर्मल और जो मौजू शायरी थी उसके साथ बिल्कुल वो किया जो पार्टिकल फिजिक्स ने ट्रेडिशनल फिजिक्स के साथ। ही चैलेंज्ड एवरीथिंग एंड आई थिंक यूट्यूब पर एक वीडियो है कि गालिब एकेडमी में किसी ने एक पूरा लेक्चर दिया था कि गालिब्स पोइट्री एंड साइंस। तो अगेन इट्स हाउ यू लुक एट इट राइट, अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन हिज पोइट्री व्हिच कीप ऑन कमिंग द मोर यू रीड। वही जो हमने जो हम बैठक करते हैं तो उसमें भी जैसे अभी उतनी इंटरैक्टिव बैठक नहीं हो रही क्योंकि यहाँ बहुत फासला है। तो बैठक में एक दफ़ा गालिब की एक 3 अशार की गज़ल है कि रही है अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो, मतलब जो मेरी बात समझे, जो मेरी बात वो भी कोई ना हो। पोएट को या मुझे या मेरी परसेप्शन ये थी कि अगेन वो एक हाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, हाइट ऑफ डिप्रेशन है कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना। और एक मैडम आई थी साधना जैन उनका नाम था, वो कहती है कि मुझे ये फील आती है कि ये वो उससे आगे का शेर है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा होना। एंड आई एम इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस कि यार अब मुझे ऐसी जगह जाकर रहना है जहाँ कोई ना। आई डोंट नीड दैट, इट्स नॉट दैट आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट, आई डोंट नीड। रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो, पड़िए गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, केयर करने वाला, आपकी तीमारदारी करने वाला कोई ना हो, और अगर मर जाइए तो नहा खुआ कोई ना हो, रोने वाला कोई ना हो, बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए। मुझे भी लाइन शायद याद नहीं है। तो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस जो आपकी जब आप बार बार पढ़ते हो या जिस मूड में पढ़ते हो, जिस स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ते हो, जिस एज में पढ़ते हो, इट्स अ वाइन। वो नशा धीरे धीरे एज होता है। पोएट्री इज अ बॉटल्ड वाइन। और अगेन यही कि हमको नहीं पता है ये कब लिखा गया था, किस कंटेक्स्ट में लिखा गया था। जैसे ये था कि जोर से बाज आए पर बाज आए क्या, वायलेंस से ये कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या, रात दिन गर्दिश में है साथ आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए क्या, और लाग हो तो उसे हम समझे लगाओ, जब न हो कुछ भी तो धोखा आए क्या, और पूछते हैं वो कि गालिब कौन, कोई बतलाओ कि हम बतलाए। अब ये आदमी खुद को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पूछते हैं वो कि गालिब कौन, कोई बतलाओ कि आई एम इनडिस्क्राइबेबल एट द सेम टाइम। मतलब अगेन ये दिस इज आवर कॉन्वर्सेशन जब हम ये कहते हैं कि मिर्जा गालिब ने अपने लिए सारे शेर खुद ही लिखे, मतलब तुम क्या लिखोगे, मजाक भी मैं खुद ही उड़ा लूंगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। खबर थी कर्म के गालिब के उड़ेंगे बुर्जे देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ, तो मजाक भी मुझे ही उड़ाना है, अप्रिसिएशन भी मुझे ही करनी है।
पूरा इवेंट है ऑफ गालिब की दिल्ली 1857, जैसे पहले भी बात की हमने, 1857 के जो उनके आसपास के जो उनके खतूत हैं वो दिल्ली की हिस्ट्री और जो उस समय का माहौल था उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब करता है। तो ऐसी ये एक खत नहीं है, ये 2-3 खतों से मिलाकर हमने कुछ चीज़ बनाई है कि 11 मई 1857 को यहाँ फसाद शुरू हुआ। मैंने उसी दिन से घर का दरवाज़ा बंद और आना जाना मौकूफ कर दिया। बेशक्ल जिंदगी बसर नहीं होती, अपनी सरगुज़िश्त लिखनी शुरू की। जो सुना गया वो भी ज़मीमा सरगुज़िश्त करता गया। और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम दिल्ली और उस मोहल्ले का नाम बल्ली मारों का मोहल्ला है। राजा नरेंद्र सिंह बहादुर पटियाला ने साहिबाने आलिशान से ये अहद ले लिया था कि बर वक्त गारते दिल्ली पे जब मुसीबत हो ये लोग बचे रहे। चुनांचे बाद फतेह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा। वरना मैं कहाँ और ये शहर कहाँ। दिल्ली को वैसा ही अब जानते हो जैसा आगे थी। कासिम जान की गली मीर खैराती के फाटक से फतेहुल्लाह खां बेग के फाटक तक बेचराग है। हाँ, अगर आबादी है तो ये गुलाम हुसैन खां की हवेली अस्पताल है और जियाउद्दीन खां के कमरे में डॉक्टर साहब रहते हैं। और काले साहब के मकानों में एक और साहिबाने आलिशान इंग्लिस्तान तशरीफ रखते हैं। लाल कुएं के मोहल्ले में खाक उड़ती है, आदमी का नाम नहीं। शहर का हाल मैं क्या जानूं क्या है। कौन टूटी कोई चीज है जो जारी हो गई है, सिवाय अनाज और उपले के कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर महसूल न लगा। जामा मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकलेगा। जितनी भी दुकानें हवेलियां ढाई जाएंगी, दारुल बका फना हो जाएगी। रहे न हम मल्ला कहाँ, खान चंद का कूचा शाह बोला के पड़ तक ढहेगा। तुम आते हो चले आओ, जानिसार खां के छत्ते की सड़क, खान चंद के कूचे की सड़क देख जाओ। बुलाकी बेगम के कूचे का ढहना, जामा मस्जिद के गिर्द 70-70 गज गोल मैदान निकलना सुन जाओ। गालिब अजुर्दा दिल को देख जाओ। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता। वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर। Actually, his letters played a huge part in the foundation of easy Urdu. तो अब इसमें as a matter of fact नामवर सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर उनका दीवान किसी दिन चला भी जाए तो उनके खत बहुत होंगे उसके बारे में जानने के लिए। और एक बहुत फेमस था कि दागे फिराक सोहबत शब की जली हुई, एक शम्मा रह गई है तो खामोश है। ये अब इट वाज अबाउट द 1857। ज़ुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा है दलील से है सो खामोश। और उसमें एक बहुत प्यारा शेर था कि आते हैं रैब से ये मज़ामी ख्याल में। रैब हिडन और मज़ामी ख्याल में गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है कि जो पेन का जो साउंड है वो डिवाइन है। So the thoughts what I'm getting in my mind are like actually divine. That is what he wrote about his writing again. I think ये ब्लू पर्ची भी किसी के पास नहीं है तो गजल पढ़ लेते हैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, forever तेरे घर पे पड़ा हुआ नहीं हूँ। खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। हम forever गर्दिश, constant गर्दिश। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। इंसान हूँ प्याला ओ सागर नहीं हूँ। या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए। लोहे जहाँ पर दुनिया की तख्ती पर
लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ, मैं वो वर्ड नहीं हूँ जो दोबारा लिखा जाए। तो या रब वो जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लाल जमुरत और जर गौहर नहीं हूँ मैं। गालिब वजीफा खार हो, ये शेर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि गालिब वजीफा खार हो, गालिब को वजीफा मिले। दो शाह को दुआ, ये मुझे दुआ नहीं दे रहे हो, गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ जी जी प्लीज के जी। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, पनिशमेंट के वास्ते, पेन पीड़ा के वास्ते। तो हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार काफिर नहीं। और एक इनका ये अभी सपोजिटली ये है कि ये शेर उनकी डेथ से 1 साल पहले का है, और एट दैट टाइम सी द थॉट प्रोसेस ये था कि पानी से सद गजीदा डरे हैं जिस तरह असद। सद गजीदा जो कुत्ते का काटा पानी से डरता है, ये पानी से सद गजीदा डरे हैं जिस तरह असद, डरता हूँ आईने से कि मर्दुम गजीदा हूँ, कि मैं इंसान का काटा हुआ हूँ। एंड दिस वाज रिटन 1 year बिफोर हिज डेथ। इंसान का काटा मतलब कुत्ते का काटा हुआ, पानी से डरता है, मैं आईने से डरता हूँ कि मैं इंसान का काटा हुआ। Did he write any poetry or share? Did he write any? नहीं, इसका कंटेक्स्ट नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल दूसरा पूछूं। His wife's contribution in life was too great, I feel. You know, he could write so well without in such poverty. The wife must have not troubled him. Did he write anything about his wife, any share or any this thing? Any? अब अगर लिखा ही होगा, किसी का डायरेक्ट पॉइंट आउट तो नहीं है, मगर ये आपने जैसे पूछा तो वो मुझे सीधा सीरियल याद आ गया कि वहाँ पर वो मिर्जा खड़े हैं और पीछे उनकी बेगम बैठी है, और वो कहते हैं कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आई एम श्योर होगा, बट एट द सेम टाइम कहीं पे ये भी जिक्र है कि देयर वाज अ फीमेल कोर्टिसन हू फेल इन लव विद हिम। बट अगेन ये जो था कि 7 बच्चे थे, जने थे, कोई जिंदा नहीं रहा, और बाकायदगी से अलाउड था कि 4 शादियां कर सकते थे, पर नहीं की। सो ही वाज ट्रू टू हिज वाइफ। कभी सर कभी उन्होंने अपनी बीवी का दर्द समझा है, कभी उनकी शायरी में अपनी बीवी के बारे में रोमांटिक, क्योंकि वो भी तो बहुत वेदना सहन कर रही होगी। पर अगर मतलब लिटरेचर वो है जहाँ आप अपने पेन को दुनिया का पेन या अपनी वो तो गालिब हर बार करता है, वो भी अपनी जो भी सफरिंग है या अपनी जो भी अप्रिसिएशन है, मतलब जैसे गुलजार साहब एक उसमें कहते हैं कि अगर आप जैसा है उसको वैसा लिख रहे हैं तो वो जर्नलिज्म, वो रिपोर्टिंग है। अगर आप उसमें एक सफ़हा इंटरप्रिटेशन के लिए खुला छोड़ देते हो कि सामने वाला जिस कंटेक्स्ट ऑफ माइंड में पढ़ रहा है, जिस स्टेट में पढ़ रहा है, तो वो सफ़हा वो अपने आप सोच सके या लिख सके, वो लिटरेचर, वो क्लासिक बनता है या वो आगे जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतनी जितनी गज़लें उन्होंने लिखी उनमें से कौन सी उमराव बेगम के लिए थी, कौन सी किसी और कंटेक्स्ट में लिखी। शायद अपनी जो भी ज़िंदगी का सरमाया था या जो भी चीज़ें एक्सप्रेस करनी चाहिए उसे एक यूनिवर्सल, दैट्स व्हाट पोएट्स डू, कि वो उसको एक अपनी तकलीफ से ले जाके जब आप उसको दुनिया की तकलीफ से या दुनिया के एक्सप्रेशन से जोड़ते हो, देन इट बिकम्स लिटरेचर। वो एक सफ़ा जो खुला छोड़ देना होता है लिखते वक्त। तो कोई भी गज़ल हम नहीं कह सकते कि उन्होंने लिखी है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि शायद कुछ नहीं लिखा है उमराव जान के बारे में।
We do not know any of the context. In fact, most of the ghazals में हमें context ही नहीं पता. कोई of course you are professional and you can write every day, but again there has to be some context to do any art form, right? अब कि भाई आपको पहला शेर चलो ऐਵੇਂ ही सूझ गया, it just came, but then you have to write the other shades और वो मीटर मेंटेन करना है. आपने पहली लकीर खींच दी, उसके बाद तो आपको पता है ना कि आपका कैनवस क्या है, आप क्या सोच रहे हो. तो कंटेक्स्ट कुछ एक का पता है. जैसे उन्होंने आरिफ की इस पे लिखा है या 1857 के बारे में. But then there are like we are talking about 1,000 ashars and 1200. we have no idea. It's as your guess is as good as mine. And that is I think the best part, right? अब नहीं तो अगर हमको कंटेक्स्ट मालूम होता तो फिर ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ जाती उसके ऊपर. हम उसको छोड़ रहे हैं तो ऐसे ही रहने दो. और शायद वही उसकी खूबसूरती भी है. बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना. आदमी को भी मयस्सर नहीं. बताइए नेक्स्ट लाइन. आइए. लाइन याद नहीं आ रही. आदमी को भी मयस्सर नहीं है इंसान होना. बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना. आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना. गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की. मेरे घर की खराबी बिल्कुल रोए जाती है कि गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की. दरो दीवार से टपके है बयाबा हूँ. वाए दीवानगी ये शौक के हरदम मुझको. आप जाना उधर और आप ही हैरान होना. ले गए खाक में हम दाग तमन्नाए नशात. तू हो और आप बसद रंग गुलिस्ता होना. हैफ उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब. हैफ उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां. हैफ कहते हैं अफसोस. अफसोस उस चार गिरह के कपड़े की किस्मत गालिब जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना. बस के दुश्वार है हर काम का आसान. इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ. ईद नज़ारा है शमशीर का उरिया होना. इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना. ये बताइए. The pleasure of killing place of those who desire. उनको मारने की जगह कि इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ. ईद नज़ारा है मतलब हैप्पीनेस ऑफ. इट्स अ स्पेक्टेकुलर दिस थिंग, स्पेक्टेकुलर साइट की. ईद नज़ारा है शमशीर का तलवार का उरिया होना. तलवार का नेकेड होना. ईद नज़ारा है शमशीर का उरिया होना. और हैफ उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब जिसकी किस्मत में वो आशिक का गिरेबां. आज अभी जैसे बात कर रहे थे ना कंटेक्स्ट की, और कुछ चीज़ें ना एक उसकी लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती होती है. ठीक है, आप शेक्सपियर को हिंदी में जैसे नहीं पढ़ सकते और गालिब को इंग्लिश में नहीं पढ़े. इट जस्ट डजंट मेक सेंस बिकॉज द ग्रामर डजंट फिट. कि आज एक बहुत प्यारी गज़ल थी उनकी कि फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिल जिगर तिश्ना है फरियाद याद आया. उसमें थी कि उसमें एक शेर है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया. अब वो एक तो उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन था वो इतना ज़्यादा स्कूल बुकिश था कि आप भाई रहने दो, आप मत करो उसको. डोंट किल इट. It's beautiful as it is. You know, there are certain things which are not meant to be understood 100%. और one of the very famous ghazal जो शायद सबने सुनी हो. दिल ही तो है न संगो कश्त, न संगो कश्त, दर्द से भरना आएगी. दिल ही तो है, न ईंट और पत्थर तो नहीं है. कि दिल ही तो है न संगो कश्त, दर्द से भरना आए क्यों. रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताएगी. दैर नहीं हरम नहीं, मंदिर नहीं मस्जिद नहीं. दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं. बैठे हैं रह गुजर पे, बैठे हैं सड़क पे, कोई हमें उठाए क्यों.
और उस पे हुस्न जन रह गई कुल हवस की शर्म। अपने पे एतमाद है गैर को आजमाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा से। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही। जिसको हो दीन और दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या और कीजिए हाय हाय। मेरे बिना कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या और कीजिए हाय हाय। ये इसी में मतलब इसमें तो नहीं था, मगर जैसे मैंने बोला था पहले कि सिटीज के बारे में उन्होंने लिखा था कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय। वो इतना खूबसूरत है एक शहर के बारे में इस तरह से लिखना। और कुछ एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट? अमिताभ आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो? हाँ जी सर। ये शेर गालिब का है कि हमने सोचा था हाकिम से करेंगे फरियाद, पर वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। I have not read. मैंने भी नहीं। This is another request. आजकल WhatsApp और Facebook पे बहुत सारी चीजें। नहीं ये मैंने बचपन में किसी से सुना था, वो गालिब के बारे में बता रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने वो शेर पढ़ा था कि गालिब छूटी शराब पीता हूँ और अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज अब्रो शबे माहताब। इससे पहले उन्होंने ये सुनाया था, तो मैंने आपसे पूछा। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, शबाए हिजर को भी जो रखूँ हिसाब में। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, क्या था, साकी ने कुछ मिलाना लिया हो शराब में। उसी का था ना ये? गालिब छूटी शराब पर कभी 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 पीता हूँ रोज अब्रो शबे माहताब। इसकी जरा एक्सप्लेनेशन दो पर मैं जस्ट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को सीधी सीधी It's like even though I've left drinking, but still I do it when there are cloudy, weather is cloudy and there is moonlit night. गालिब छूटी शराब पर अब भी कभी कभी, as if this happens कभी कभी। On drinking is कौन लिख रखा है? मैं जानता हूँ जो वो खत लिखे हैं जो वो लिखेंगे जवाब। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी खाक मस्ती एक दिन। हमसे खुल जाओ बवक्त मैं परस्ती एक दिन, हम तुम्हें छेड़ेंगे रख कर उज़्र मस्ती एक दिन। तो क्या था वो हरी कथा आनंद? हाँ जो कल अशोक वाजपेयी कह रहे थे ये हरी अनंत हरी कथा आनंद, तो मतलब तो चलता रहेगा। गालिब तो चलता ही रहेगा। गालिब चलता ही रहेगा। 220 साल से तो चल ही रहे हैं। So we'll wind up the evening with one tribute और एक नज़्म जो गुलजार साहब ने लिखी थी मिर्ज़ा गालिब के उसमें कि रात को अक्सर होता है, रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैंप के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। You've seen that. रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैंप के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, सुनते हैं सर धुनते हैं, सुन के सब अशार गजल के। जब भी मैं दीवाने गालिब खोल के पढ़ने बैठता हूँ, सुबह फिर दीवान के रोशन सफ़ों से परवानों की राख उठानी पड़ती है। दीवाने गालिब हम जितना पढ़ सकते हैं, और ये नज़्म हम अक्सर अपनी बैठक कंक्लूड करने के लिए कहते हैं कि अच्छा अब ये दीवाने गालिब हमने खोली थी और ये परवाने इतने आए थे, लेट्स क्लोज इट एंड बेदिल का था कि दर्ज़ बेदिल में रेखता कहना असद अल्लाह खान का गालिब कयामत है। That thank you so much.